हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अवनीश सर आपके अपने चैनल सुपर मैथमेटिक्स अवनीश सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में समझेंगे। इसके पहले हम लोग वास्तविक संख्याओं वाले चैप्टर को और बहुपद वाले चैप्टर को कवर किया है। जो बच्चे उनको नहीं देखे हैं वो पीछे जाके प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख लेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखेंगे वन बाय वन करके, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को। और बच्चों, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हौसले बुलंद हो और आपको और अच्छे से ज्यादा वीडियो प्रोवाइड कराया जाए। तो देखते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के बारे में समझेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई चर और अचर क्या है। तो पीछे हम लोग जान चुके हैं कि चर और अचर क्या होते हैं, तो फिर भी बता दे रहा हूं कि जो एक्स वाई जेड वाले पद होते हैं, जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी वाले पद होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। और जो गिनती वाले पद होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। तो सिंपल सी बात एक पता चल गई, चर तो कितने चर होंगे, दो चर। ऐसा समीकरण हमें पढ़ना है जिसमें दो चर हो। समीकरण का मतलब क्या हुआ, जिसमें बराबर का इक्वेशन हो, जिसमें बराबर साइन होता है वो समीकरण कहलाता है। जैसे आप लिखते हो 2x प्लस 3y बराबर 5, तो ये अगर बराबर का साइन है तो उसे समीकरण बोलते हैं। रैखिक का क्या मतलब हुआ, रैखिक मतलब क्या होता है, जिसमें घात जो हो सिर्फ एक हो। देखिए इसकी भी घात एक है, इसकी भी घात एक है, मतलब बड़ी पावर जो घात हो कितनी हो, एक हो। अगर एक घात है तो उसे रैखिक बोलते हैं। अगर एक्स स्क्वायर में आ जाए जैसे इस तरीके से, तो ये द्विघात समीकरण, दो घात आ गया इसलिए इसमें क्या हो गया, द्विघात हो गया। जिसमें तीन घात आ जाते हैं वो त्रिघात समीकरण हो जाते हैं, चतुर्थ घात हो जाते हैं। जिसमें कोई घात नहीं होती है उसे हम रैखिक बोलते हैं। तो अभी बात समझ गए कि दो चर होंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी दो चर हो सकते हैं। रैखिक मतलब जिसकी घात एक हो। समीकरण का मतलब हो गया बराबर का साइन। युग्म मतलब जोड़ा। जोड़ा का मतलब कैसे, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है और यहाँ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इस तरीके से दो युग्म मतलब दो पेयर दिए रहेंगे, एक और दो, दो इक्वेशन दिया होगा, दो समीकरण दिया होगा। इन दोनों समीकरणों को हमें हल करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। इसको निकालने के लिए दो विधि प्रयोग में आती है। एक ग्राफी विधि आती है, ग्राफ के द्वारा जो दिखाते हैं, और दूसरा आती है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में भी तीन विधि आती है, जिसमें क्या है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। तो हम वन बाय वन करके बारी बारी से सबको समझेंगे। तो आशा करता हूं आप लोग इस पाठ का नाम से समझ गए होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, अर्थात जिसमें एक एक्स वाई जेड दो चर हों, और रैखिक का मतलब जिसके घात एक हो, समीकरण मतलब जो बराबर हो, युग्म मतलब दो इक्वेशन हो। तो इसको सॉल्व करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा शुरू करते हैं और इसके बारे में हम समझते हैं वन बाय वन करके। 3.1 प्रश्नावली देखते हैं 3.1 का। प्रश्नावली 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कोई भी इक्वेशन होता है तो उसमें क्या लिखते हैं। जैसे मैं कहूं कि आपकी उम्र इस समय 20 वर्ष है और आपके पिताजी की उम्र 40 साल है, तो मैं कहूं कि 5 साल के बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 25 साल। जाहिर सी बात है, जब आपकी उम्र 25 साल होगी तो आपके पिताजी की उम्र कितनी होगी, उनकी भी 5 साल बड़ी होगी, तो 45 साल के हो गए होंगे। इसी तरीके से मैं पूछूं कि इस समय अगर 20 साल के आप हैं, आपके पिताजी 40 साल के हैं, तो 5 साल पहले आप कितने के रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है आप 15 साल के रहे होंगे। और आपके पिताजी कितने साल के रहे होंगे, 35 साल के रहे होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे बात। क्वेश्चन पढ़ता हूं, देखिए इसमें क्वेश्चन है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इतनी ही बात से पकड़ो। पहले मान लीजिए दो लोग हैं, आफ्ताब और उसकी पुत्री। तो माना आफ्ताब की उम्र, आफ्ताब की आयु या उम्र x वर्ष तथा उसकी पुत्री की उम्र
वाई वर्ष है। अब देखिए इक्वेशन में सबसे पहले आप लिख दिया करिए यहाँ x यहाँ y। बोला 7 वर्ष पहले, जब कहे 7 वर्ष पहले तो दोनों में से 7 माइनस कर दो, बीच में इक्वेशन बराबर का साइन लगाओ। अब कह रहा है कि 7 गुनी आयु का था, किसकी आयु का, पुत्री की आयु का 7 गुनी, तो पुत्री वाले में 7 से गुना कर दे, वाई वाला पुत्री वाला है, इसमें 7 गुनी आयु को करोगे तो पिताजी की उम्र के बराबर होगा। तो यहां से आप सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 7 इज इक्वल टू अंदर गुणा करेंगे 7y माइनस 7 सते 49, y को इधर लेके आते हैं, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 इधर है, ये माइनस इधर से उधर गया प्लस 7, तो यहां से आ गया x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जनरेट हो गया। फर्स्ट इसने यही फर्स्ट शर्त में यही चीज बोला था उसने, मैंने फाइंड कर लिया। सेकेंड शर्त में क्या कर रहा है, देखो सेकेंड शर्त में कर रहा है, सेकेंड शर्त में वो आगे कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो यहां मैंने x लिखा, यहां मैंने y लिखा, 3 वर्ष बाद कह रहा है तो भाई प्लस कर दो, दोनों में 3, कितनी गुनी, 3 गुनी आयु का रह जाएगा भाई, पुत्री की उम्र की 3 गुनी आयु का रह जाएगा, तो सिंपल 3 से गुणा कर दो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, 3 त्रिका 9। अब इधर प्रक्षांतर कर लीजिए, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। बस सिंपली हमें इक्वेशन ही बनाना था। आगे अभी मैं सिखाऊंगा इसको कि कट करके कैसे x और y की वैल्यू निकाली जाती है, मतलब पिता कितने साल का है, पुत्र कितने साल का है, ये निकालना आप आराम से आगे सीखेंगे। अभी इक्वेशन बनाना सीखिए। तो इक्वेशन कैसे बनाए, इधर मैंने x लिखा, इधर मैंने y लिखा, 7 वर्ष पहले कहा था, दोनों में से 7 माइनस कर दिया गया, कितनी गुनी आयु का, 7 गुनी, पुत्री की 7 गुनी, पुत्री वाले में 7 से गुना कर दो, बस गुणा कर दिए, वैसे ही है 7 से गुना कर दिया, पक्षांतर करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाया। सेकेंड शर्त में कहा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कहा तो प्लस हो जाएगी, इधर भी इधर भी, 3 गुनी आयु का रह जाएगा, 3 से गुना कर दिए, सिंपल गुना करके क्वेश्चन नंबर 2 बना दिए। अब इसको ग्राफ पे प्रेजेंट करना आपको सिखा देता हूं कि ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट करेंगे, फिर क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। तो ये पहला फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं दिखा रहा हूँ ग्राफ पे प्रेजेंट करके, कैसे ग्राफ पे प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं इसको ग्राफ पे प्रेजेंट करना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे बना लिया है एक्सिस को, ये आप लोग समझते होंगे, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। हमने यहाँ पे नंबर प्रेजेंट कर लिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा आया था, यहाँ से हम पक्षांतर कर लेते हैं, जैसे x बराबर लिख लेते हैं -42, इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा 7y। अब यहाँ एक हम इस तरीके से बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स में हम यहाँ पे लिख लेंगे x, यहाँ पे लिख लेंगे y, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, y की कुछ वैल्यू रखो, x की वैल्यू आपको मिलेगी। तो चलिए y की वैल्यू हम यहाँ पे 6 रख लेते हैं। देखो y की वैल्यू यदि मैं 6 रखता हूँ, x की जगह y, आप कुछ भी रख सकते हो, आप फ्री हो, आपका मन करे 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, आपकी मर्जी चाहे जो रखो। तो मैंने 6 रखा, देखिए 6 अगर रखेंगे 6 सत्ते 42, देखो 6 सत्ते 42, 42 माइनस 42, ये माइनस 42 है, प्लस 7 गुणे 6 करोगे तो ये भी 42 आ जाएगा, तो आ जाएगा 42 प्लस 42 माइनस 42 प्लस 42 कट के कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब यहाँ पे आप दूसरा कुछ भी रख सकते हो, y की वैल्यू चाहो तो 0 रख सकते हो, तो आपकी -42 मिल जाएगी, लेकिन इतना बड़ा अंक मत रखिए क्योंकि मैंने छोटे अंक तक माना है ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो चलिए हम x की वैल्यू आपको मान लीजिए 5 रख लेते हैं, 5 रख, y की वैल्यू हमने 5 रख दिया, तो ये देखो 5 रखोगे 5 सत्ते 35, 35 आ गया, 35 को 42 में से घटाओगे कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा आपका। तो यहाँ से अब इसको प्रेजेंट कर लेते हैं, माइनस का 7 भी नहीं लिखे, मैं लिख दे रहा हूँ माइनस का 7 इधर भी, माइनस का 7 इधर भी। अब चलिए यहाँ से इसको प्रेजेंट करके दिखाता हूँ, 0 6, x पर 0 मतलब 0 तो यहाँ पे आ जाएगा, 6 कहाँ है, y का 6 मतलब ये वाला बिंदु, अर्थात इस पॉइंट का नाम आप रख सकते हो 0,6। इसके बाद आता है -7,5, x पे -7 मतलब ये वाला, और y पर 5 मतलब ये वाला। इन दोनों पॉइंटों को इस तरीके से आप मिलाओगे यहाँ पे ले जाके इसके सीध में,
तो ये पॉइंट जो मिलेगा यही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, यहां से -7,5। इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दो, मिलाते हुए एक रेखा खींचो, इस तरीके से मिलाओ, मिलाते हुए एक रेखा खींचो। ये हमारा क्या होगा, एक रैखिक समीकरण, एक रेखा जा रही है, रैखिक समीकरण जा रही। इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन आया था x - 3y = 6, तो हमने यहाँ पे पक्षांतर करके लिख ले रहा हूँ, x - 3y था, उधर जाके +3y हो जाएगा। यहाँ पे भी एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से, x और y लिख लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कुछ भी रख दो, तो y की वैल्यू हमने 0 रख दिया, तो x की वैल्यू में 6 मिल गई। y की जगह 0 रखोगे 0 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। इसकी जगह पे आप चाहो तो -2 रख लो, -2 रखोगे तो -2 का गुणा 3 में होगा, तो -6 + 6 मिलकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को प्रेजेंट करके देख लीजिए, x पे 6 मतलब यहाँ, और y पर 0 मतलब यहाँ, मतलब आपकी पॉइंट कौन सी आ जाएगी, y 0 है मतलब लाइन पे ही आएगी, x 6 है यहाँ आ जाएगी। इस पॉइंट का नाम हो गया 6,0। फिर आ गया, अब देखो यहाँ से x 0 है, y पे -2 मतलब ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का नाम आप रखना चाहो तो रख सकते हो 0, -2। इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच दो इस तरीके से। ये भी हमारा किसका निर्माण करेगा, एक रेखा का निर्माण करेगा। तो ये ग्राफ पे प्रेजेंट करना हो गया। और आप चाहो तो और मान रख सकते हो, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे जो मान रख सकते हो, सभी रेखाओं पे ही आएगा। ये आगे जाके जहां कट होगी तो रियल मान निकल जाता है उसकी उम्र को। तो आशा करता हूँ इसको प्रेजेंट करना आप सीख लिए होंगे। इसमें कोई भी मान रखते चले जाओ, इसी तरीके से पॉइंट दर्शा के खींच दो। अभी एक दो और करके हम देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बहुत सिंपल है। क्या है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ले और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना बल्ले की कीमत x रुपया, माना बल्ले की कीमत x रुपया तथा गेंद की कीमत y रुपया है, y रुपया है। वेरी सिंपल। फर्स्ट शर्त में क्या कह रहा है वो, फर्स्ट शर्त में कह रहा है कि उसने 3 बल्ले, नहीं सॉरी, हाँ 3 बल्ले, तो 3 बल्ले क्या है x प्लस 6 गेंदे 6y बराबर कितने रुपए में खरीद रहा है, 3900। सिंपल सा। 6 बैट और 3 बैट और 6 गेंदा दोनों को जोड़ेंगे तो कितने रुपए में, 3900 रुपए। टोटल 3900 रुपए में उसने कितना खरीदा, 3 बैट और 6 गेंदे खरीदा। दोनों को मिला के तो इसलिए प्लस, दोनों के मिला के कितने में खरीदा, 3900। समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरे में कह रहा है, सेकेंड शर्त में वो कह रहा है कि एक बल्ला और 3 गेंद इसी प्रकार की, एक बल्ला और 3 गेंद इसी प्रकार की 1300 रुपए में उसने खरीदा। बस सिंपल सा है। x एक बैट मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ x, और 3 गेंद तो 3y बराबर 1300। इसको हमने ग्राफी विधि से, बीजगणितीय विधि में प्रेजेंट कर दिया। ग्राफी विधि से सेम उसी तरीके से आप जिस तरीके से मैंने ग्राफ बनाया था, x एक्सिस y एक्सिस कर देंगे। यहाँ से हम x बराबर आप कर सकते हैं 1300 माइनस 3y, y की कोई भी वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू मिलती जाएगी, इसको प्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है। अगर बाय द वे कोई दिक्कत आती है, नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं, आप लोग कमेंट करेंगे, इन सबको हम प्रेजेंट करके आपको बताएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। तो सिंपल सा, यहाँ पे हमारे पास सेव और अंगूर है, तो मान लीजिए, माना सेव की कीमत x रुपया पर केजी, प्रति केजी, तथा अंगूर की कीमत y रुपया पर केजी है। फर्स्ट शर्त में क्या कह रहा है उसको देखिए। फर्स्ट शर्त में कह रहा है 2 केजी सेव, 2 केजी सेव, तो मतलब 2 केजी x है, 2 केजी सेव प्लस 1 केजी अंगूर, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ y कितने रुपए में खरीद रहा है, 160 रुपए में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2 केजी सेव प्लस 1 केजी अंगूर मिला के कितने रुपए में लिया उसने, 160 रुपए में खरीदा।
और 1 महीने बाद 4 kg सेव, 4x प्लस 2 kg अंगूर, 2y कितने रुपए में खरीदा? 300 रुपए में खरीदा। इक्वेशन नंबर सेकेंड सिंपल है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आपके आंसर आ जाएंगे। बीजगणित प्रेजेंट हो गया। ज्यामिति को फिर उसी तरीके से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान के एक्स वाई की वैल्यू निकाल के प्रेजेंट कर देंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो आप लोग उसे कमेंट के माध्यम से पूछेंगे और हम 1 बाय 1 करके आप लोगों को बताएंगे। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि हम आप लोगों की कमियों को समझ सकें और हम लोग इसी तरीके से आगे की तरफ चलते हैं। अब कल से 1-2 दिन के बाद से आप लोगों को लाइव क्लास की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी और साथ में हम लोग जुड़ के लाइव क्लास के साथ भी पढ़ाई करेंगे। उसके बाद वीडियो आपको प्लेलिस्ट में रहेंगे, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।